अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1955 में पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ज़हनी तौर पर इंतहाई मखबूतुल हवास हो चुके थे और अपने मातहतों और मिलने वाले लोगों को सरेआम गालियां देने से भी गुरेज नहीं करते थे। गवर्नर जनरल हाउस के मुलाजमीन और उनकी जमात में से हर कोई उनसे तंग था, मगर किसी को उनसे इस्तीफ़ा लेने की हिम्मत नहीं थी। इसी दौरान 6 अगस्त 1955 को मलिक गुलाम मोहम्मद अपनी शदीद अलालत के बायस 2 महीने की छुट्टी लेकर बरतानिया चले गए और गवर्नर जनरल का ओहदा आर्जी तौर पर मेजर जनरल सिकंदर अली मिर्ज़ा को सौंप दिया। सिकंदर मिर्ज़ा शायद इसी मौका ही के इंतज़ार में थे। चुनांचे 19 सितंबर 1955 को उन्होंने मलिक गुलाम मोहम्मद से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया और ख़ुद ही मुस्तकिल बुनियादों पर गवर्नर जनरल का ओहदा संभाल लिया। दोस्तों, शायद आपको ये सुनकर हैरानी हो कि सिकंदर मिर्ज़ा मीर जाफ़र के पड़पोते थे। वही मीर जाफ़र जिसने बंगाल में अंग्रेज़ों को रास्ता देने के लिए नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी की। सिकंदर मिर्ज़ा का दौर पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए जग हसाई का दौर था। सिकंदर मिर्ज़ा ने सिर्फ 3 साल में 5 वज़राए आज़म की छुट्टी करवा कर वज़ारत उज़्मा की कुर्सी को एक मजाक बना डाला। कहते हैं कि इस पर भारतीय वज़ीर आज़म नेहरू ने कहा था कि मैं इतनी धोतियाँ नहीं बदलता जितनी तेज़ी से पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बदलते हैं। गवर्नर जनरल बनते ही सिकंदर मिर्ज़ा ने सबसे पहले वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा से जान छुड़ाई। अपने इस इंतहाई अक़दाम के हवाले से रेडियो पाकिस्तान पर कौम से खिताब में उन्होंने कहा कि मुल्की सियासी अदम इस्तेहकाम के पेश नज़र वज़ीर आज़म की छुट्टी करवाई गई है। वाज़िया रहे कि सिकंदर मिर्ज़ा मौजूल वज़ीर आज़म बोगरा की हुकूमत में वज़ीर दाखिला, वज़ीर दौलत मुश्तरका और अमूर कश्मीर के अहम तरीन ओहदों पर फायज थे। इसके साथ साथ वो मशरक़ी पाकिस्तान में बतौर गवर्नर भी तैनात रहे। मौजूल वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा को वापस अमेरिका में सफ़ीर बनाकर भेज दिया गया, जबकि 12 अगस्त 1955 को ब्यूरोक्रेट चौधरी मोहम्मद अली को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया गया। ये दूसरी बार था कि एक सिविल सर्वेंट पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना। इसी असना में गवर्नर जनरल और वज़ीर आज़म के दरमियान इख्तलाफात भी बढ़ने लगे, जो बिला आखिर चौधरी मोहम्मद अली के इस्तीफ़ा पर ख़त्म हुए। चौधरी मोहम्मद अली ने वज़ारत उज़्मा भी छोड़ी और मुस्लिम लीग की पार्टी रुकनीत से भी इस्तीफ़ा दे दिया। आज़ादी के 9 साल बाद 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन तैयार हुआ और 23 मार्च 1956 को इस आइन के नफाज के बाद गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म हो गया, जिसके बाद सिकंदर मिर्ज़ा ने गवर्नर जनरल का ओहदा छोड़कर सदारत का हल्फ उठाया। अब गवर्नर जनरल की जगह सदर मुमलिकत का ओहदा वजूद में आ गया और अवामी लीग के रहनुमा हुसैन शहीद सोहरवर्दी को 1956 में वज़ारत उज़्मा मिली। सदर ममलिकत सिकंदर मिर्ज़ा और वज़ीर आज़म सोहरवर्दी दोनों का ताल्लुक़ बंगाल से था। सोहरवर्दी ने पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने की कोशिश की तो सिकंदर मिर्ज़ा ने वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। बिला आखिर सोहरवर्दी ने सिकंदर मिर्ज़ा को इस्तीफ़ा पेश कर दिया, जिसे फ़ौरन ही मंजूर करके उन्होंने इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर आई चंद्रीगर को कैम मकाम वज़ीर आज़म का ओहदा दे दिया। आई चंद्रीगर को ये ओहदा सदर सिकंदर मिर्ज़ा ने अपनी ख्वाहिश पर दिया था, सो सदर ने इस वज़ीर आज़म को भी 2 महीने से ज़्यादा ठहरने ना दिया और 16 दिसंबर 1957 को आई चंद्रीगर से इस्तीफ़ा लेकर घर रवाना कर दिया। इसके बाद उन्होंने मलिक फ़िरोज़ खान नून को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठाया। 7 और 8 अक्टूबर 1958 की दरमियानी शब पाकिस्तान के इस आखिरी गवर्नर जनरल और पहले सदर ने आइन मुअत्तल, असम्बलियाँ तहलील, वज़ीर आज़म बरतरफ और सियासी जमातें कल अदम करार देकर मुल्क की तारीख़ का पहला मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और उस वक्त के कमांडर इन चीफ मोहम्मद अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया। सिकंदर मिर्ज़ा ने ना सिर्फ सिफारिश करके जूनियर अफसर अयूब खान को आर्मी चीफ लगवाया था, बल्कि मार्शल लॉ से सिर्फ 3 माह पहले उनकी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी भी की थी। इन्हीं अयूब खान ने मार्शल लॉ के 20 दिन के अंदर अंदर सिकंदर मिर्ज़ा को जहाज़ में लदवा कर पहले क्वेटा और फिर बरतानिया भिजवा दिया। जब ये मार्शल लॉ लगा उसके 3 माह बाद इंतखाबात तय थे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि उस वक्त के वज़ीर आज़म मलिक फ़िरोज़ खान नून का हुकूमती इत्तेहाद जीत जाएगा और वो सिकंदर मिर्ज़ा को दोबारा सदर मुंतखब ना करें। चुनांचे सदर मुमलिकत ने आफ़ियत इसी में जानी कि जमहूरियत ही का धर्म तख्ता कर दिया जाए।
سکندر مرزا کو جمہوریت اور آئین کا کس قدر پاس تھا، اس کی ایک مثال ان کے سیکٹری قدرت اللہ شہاب کی زبانی مل جاتی ہے۔ معروف سول سرونٹ اور صاحب طرز ادیب قدرت اللہ شہاب اپنی شورا آفاق آپ بیتی شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ 22 ستمبر 1958 کو صدر پاکستان سکندر مرزا نے انہیں بلایا۔ ان کے ہاتھ میں پاکستان کے آئین کی ایک جلد تھی۔ انہوں نے اس کتاب کی طرف اشارہ کر کے کہا، تم نے اس ٹریش کو پڑھا ہے؟ جس آئین کے تحت حلف اٹھا کر وہ کرسی صدارت پر براجمان تھے، اس کے متعلق ان کی زبان سے ٹریش کا لفظ سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مارچ 1956 کو منظور ہونے والے جس آئین کو مرزا صاحب نے کوڑا قرار دیا تھا، وہ آئین پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے انہی کی ولولہ انگیز قیادت میں تیار کیا تھا۔ اسی آئین کے تحت پاکستان برطانیہ سے نکل کر ایک خود مختار ملک کی حیثیت سے ابھرا تھا اور اسی آئین نے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا تھا۔ اکتوبر کو مارشل لا نافذ کرنے کے بعد سکندر مرزا کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ آئین معطل کر کے اور اسمبلی تحلیل کر کے انہوں نے در حقیقت وہی شاہکار ڈالی ہے جس پر ان کا آشیانہ تھا۔ چنانچہ سکندر مرزا کے 7 اور 27 اکتوبر کے درمیانی 20 دن بڑے مصروف گزرے۔ اس دوران انہوں نے پہلے تو فوج کے اندر ایوب مخالف دھڑوں کو شہ دے کر ایوب خان کا پتہ صاف کروانے کی کوشش کی۔ جب اس میں ناکامی ہوئی تو 24 اکتوبر کو ایوب خان کو وزیر اعظم بنا ڈالا، لیکن ایوب خان کو برابر سکندر مرزا کی سازشوں کی اطلاعات ملتی رہی اور انہوں نے بھی بھانپ لیا کہ اگر آئین نہیں ہے تو پھر صدر کا عہدہ بیکار ہے۔ چنانچہ 27 اکتوبر کی رات جنرل برکی، جنرل اعظم اور جنرل خالد شیخ سکندر مرزا کے گھر پہنچ گئے۔ ملازموں نے بہت کہا کہ صاحب اس وقت آرام کر رہے ہیں، لیکن جرنیل اتنی آسانی سے کہاں ٹلتے ہیں۔ انہوں نے سلیپنگ گاؤن میں ملبوس محو استراحت صدر مملکت کے آرام میں مخل ہو کر ان سے پہلے سے ٹائپ شدہ استعفیٰ پر دستخط لے لیے اور کہا کہ اپنا سامان اٹھا لیں، آپ کو ابھی اسی وقت ایوان صدر سے نکلنا ہوگا۔ سکندر مرزا نے اپنے منصب کے حوالے سے خود کو ملک و قوم کے لیے ناگزیر قرار دیتے ہوئے دلائل پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن بیگم ناہید ایک بار پھر زیادہ معاملہ فہم ثابت ہوئیں اور انہوں نے صرف اتنا پوچھا، جنرلز مگر میری بلیوں کا کیا ہوگا؟ دوستو، امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کی یہ سچائیاں آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔